नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उमेश हसन, आप देख रहे हैं S9 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल मस्जिद के एरिया में और वार्ड 68 में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ मलिक साहब के यहाँ उनके आवास पर एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष साहब और बाकी पदाधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, इलेक्शन को लेकर हुई है और इनसे बाकी हम इन्हीं से जानते हैं कि किस मुद्दे पर चर्चा हुई है और आगे लोगों को क्या समझाया गया, क्या बात हुई। ये वार्ड 68 में आज महत्वपूर्ण मीटिंग आम आदमी पार्टी की हुई, जिसमें वार्ड आगामी जो वार्ड का चुनाव होना है उसके लिए हम सब लोगों ने आपस में बात किया है। और मैं समझता हूं कि सारे लोगों के बीच में केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है उसकी उपलब्धियों से सभी लोग सहमत हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मुरादाबाद में विकास हो, मुरादाबाद में बच्चों को अच्छी तालीम मिले, मुरादाबाद में बुजुर्गों को अच्छा इलाज मिले। जो अब तक जो है इन सब चीज़ों से वो अभी तक वंचित हैं लोग। तो मैं समझ रहा हूँ कि आगामी जो 6-7 महीने के बाद नगर निगम का चुनाव होना है, इसमें वार्ड 68 से भी हमारे बीच में जो मीटिंग किया है, तो उन लोगों में एक जज्बा है कि हम किसी तरीके से यहाँ पे बदलाव लाएं। क्योंकि देखिए, ये तो आपको भी पता है कि मुरादाबाद में जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपया मुरादाबाद के स्मार्ट सिटी के नाम पर आया है और आज तक जो है कहीं पर भी कोई भी पैसा लगा दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल और केवल विज्ञापन और जो है समाचार पत्रों के माध्यम से ही पता लगता है कि स्मार्ट सिटी है मुरादाबाद, और मुरादाबाद में 30 साल में कोई आमूलचूल परिवर्तन किसी भी भाई को दिखाई नहीं पड़ा। तो ये हजारों करोड़ रुपया जो आया है उसका हिसाब कौन देगा? इन जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के जो मेयर हैं, इन्होंने इस पैसे को कहाँ लगाया है, इसकी जवाबदेही इनसे तय होनी चाहिए और उनसे राइटिंग में पब्लिक को मांगना चाहिए कि आप इतना पैसा आपने कहाँ लगाया। अभी कुछ दिन पहले हमारे मंडल के कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि तब जाकर के मुरादाबाद के नालों की सफाई शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो सारा बंदरबांट चल रहा है पैसे का बहुत बड़े लेवल पर, जो रुकना चाहिए, और अगर नहीं रुकता है तो आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी और हर कीमत पर जो है ना इन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर कर देगी। तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टी मौजूदा पार्टी है या जो भी मेयर हैं, जो उनकी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं? ईमानदारी तो बहुत इनके जेल में कभी आ नहीं सकती। ये 100% जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, 100% भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सरकार काम। मैं हूं उस्मान सारी और आप देख रहे हैं S9 न्यूज़। मुरादाबाद के मोहल्ला लाल मस्जिद वार्ड 68 में आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के आवास पर हुई मीटिंग। महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला लाल मस्जिद वार्ड 68 के आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी यूनुस मलिक के आवास पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर AK सिंह ने की तथा संचालक मुशाहिद हुसैन ने किया और आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड 68 के संभावित प्रत्याशी यूनुस मलिक के लिए क्षेत्र के गणमान्य लोगों से बातचीत की और मुबारकबाद के 70 के 70 वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के डॉक्टर AK सिंह ने नगर निगम को घेरा और स्मार्ट सिटी के नाम पर 1000 करोड़ के बजट को जनता के सामने रखा और गरीब मजलूम पर योगी बाबा के बुलडोजर पर भी सरकार की खामियों के बारे में जनता के सामने रखा और मौजूदा सरकार बिना नोटिस दिए गरीब और मजलूम पर बुलडोजर चलवा रही है। मीटिंग में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के डॉक्टर AK सिंह ने बताया। मुरादाबाद से उमेश हसन के साथ दानिश नवाज की रिपोर्ट। इसी के सिलसिले में हमारे यहाँ आना हुआ है और इसी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। ये आम आदमी पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। वो इस तरीके से मोहताज नहीं है कि आप लोग दिल्ली से दूर नहीं है जो आप लोग पता नहीं चल किसी का हर एक भाई का, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का एक नहीं रिश्तेदार वहाँ दिल्ली में रहता है और जो दिल्ली में काम हो रहा है उसका सभी को पता है कि दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। दिल्ली में हो रहा तो ये जान के चलिए जब दिल्ली में हो रहा तो यहाँ भी इंशाल्लाह जरूर होगा अगर हम आते हैं। तो वैसे हमने विधानसभा चुनाव लड़ा यहाँ से लोग बहुत बड़े मोहब्बत मिली, बड़ा प्यार मिला
मगर कुछ लोगों को क्या कहना था, जब मुलाकात की गई तो बस ये कहा गया कि आपकी बार मौका दे दीजिए, अगली दफा मैं जरूर आपको याद करेंगे। प्यार मोहब्बत भरपूर मिला, मगर अगर इस दफ़ा मौका दे दीजिए। वजह क्या हो रही थी, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम इलेक्शन हो रहा था, हिंदू और मुस्लिम, अदर पार्टी जितनी ही किसी ने उनकी तरफ को नहीं देखा। तो हो सकता हमारी ईमान खारिज ना हो जाए। हिंदू लोगों ने ये सोच रखा था कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मुस्लिम आ जाएंगे और ये हमें खा लेंगे। दिमाग जो काम चल रहा था बस यही चल, और कुछ नहीं चल रहा था। मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्या हुआ विधानसभा चुनाव में हमारे मोहल्ले में एक गुजर नाम के हैं, गुजर एक भी नहीं हमारे, तो उन्होंने खड़ा हो क्या कहा, बोले जो आपका सभा को वोट न दे वो अपने बाप को औलाद दे। अब उनका मकसद क्या था कि मुसलमानों को एक तरफ ढकेल दिया जाए और हिंदू एक तरफ आ जाए। अब ये योगी जी ने तो कह दिया था कि 80 और 20 की लड़ाई है। भाई 80 पे 20 भारी कैसे हो सकते हैं, या बंदा लगाइए। अगर हम सब एक तरफ होकर सभा को, समाजवादी को या किसी भी अदर पार्टी को सपोर्ट खाली मुसलमान करेगा तो ऐसा नहीं कुछ जीता है, जब तक सब साथ नहीं हो। और एक हमारी आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है कि इंशाल्लाह इसमें सभी साथ देते हैं। हिंदू मुस्लिम के इसमें कोई वो नहीं, राजनीति नहीं करी जाती, धर्म की राजनीति नहीं करी जाती, मस्जिद मंदिर की राजनीति नहीं करी जाती, सिर्फ काम पे वोट मांगा जाता है। और एक पूरे हिंदुस्तान के लिए कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, और काम नहीं किया तो वोट मत देना। अदर कोई भी पार्टी वाला ये कहलवा दो कि हाँ कोई ये कहते हैं कि अगर काम किया तो वोट दो वरना मत दो, क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करी है। अब तो नया नियम 1 लाख रख दिया है, किसी को नोटिस दो या मत दो, बोले अवैध है बुलडोजर चला दो। गरीब हो या अमीर हो किसी को नहीं देखा जा रहा है। बेचारे कुछ सड़कों पर खड़े हो गए, जिनके घर में खाने को नहीं, कमाने को नहीं, बहुत सड़कों पर खड़े हैं। तो अब देखिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो अब तक बहुत हो, इसको उठा के रख दीजिए, बिल्कुल दिल से निकाल दें, दिल से निकाल दें। और अभी इंशाल्लाह काम पे ध्यान दें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल पे ध्यान दें। दिल्ली में आज के दौर में आपको पता है कि आज स्कूल की शिक्षा क्या कहाँ पहुँच चुकी है, हाई लेवल की शिक्षा। हाँ, बड़े बड़े विदेशों से आ रहे हैं स्कूल देखने वहाँ पर। स्कूल शिक्षा क्या है, सबसे पहले क्या है, शिक्षा। शिक्षा है नहीं है सबसे पहले। अगर हमारा बच्चा शिक्षित होगा तो आगे चल के पता नहीं अल्लाह बेहतर यानी क्या बनेगा, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है। और अब जब हम सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मजहब की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो बच्चा कहाँ जाएगा। जब बताइए 3 साथी जुड़े हैं और मुशाहिद हुसैन साहब, और जो क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पूरी शान बैठे हुए हैं, जिन्हें का उत्तर प्रदेश की शान यानी कहा कैसे कहा जाता, यानी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अब किस्मत अच्छी ये है कि हमारे मुरादाबाद के एक हमारे बीच के आदमी पूरे जिले की कमान की समझ लीजिए। शॉर्टकट की बात कहना चाहता हूँ, बाकी तो सब कुछ बता दिया इलेक्शन के बारे में। समाजवादी सरकार ये पूर्ण बहुमत से रही 2012, पूर्ण बहुमत से रही। आजम खान साहब मतलब कितने कद्दावर नेता है। मुसलमानों के दिल में, अक्सर हमारे भाइयों के दिल में ये डर पैदा रहता है कि यार अगर हम समाजवादी को वोट नहीं देंगे तो हमारा कोई नेता नहीं है। तो नेता को ही बंद कर दिया 27 महीने बंद। तो भाई तुम्हारी और हमारी तो हिसाब क्या है। कहने का मतलब ये अपने वोट का अधिकार आजम खान को भी इतना ही है और हमारा भी इतना ही है। ताकत उनके वोट की भी इतनी है, हमारे वोट की। बस फर्क क्या है कि उन्हें लीडर बना दिया, हम तुमने वोट देकर के उन्हें ताकतवर बना दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुसलमान के साथ में अगर कोई काम करा हो तो वो बता दो भाई साहब, या मैं बता सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। कुछ बातें ऐसी हैं। शॉर्टकट में बात यह है कि हमारी आम आदमी पार्टी राजनीति हिंदू मुस्लिम की नहीं करती है। देख लीजिए पंजाब में सरकार बनाई, 10 साल के पीरियड में 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई है चैलेंज के साथ, और फिर चैलेंज के साथ हरियाणा पंजाब में सरकार बनाई। अब देखिए और राज्य है, हिमाचल में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की तो अभी काफी दिनों होंगे बाद। अब यहाँ पर चुनाव निकल गए, विधानसभा तो हो गया 5 साल के लिए खत्म। यहाँ पर है नगर निगम के चुनाव। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वार्ड मेंबर जिताइए अपने। वार्ड मेंबर की भी
जिन्हें भी स्वागत कर रहा है हमारे मंत्री का स्वागत कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग बैठ जाएं सब लोग। स्वागत तो होना जी, ये भी बहुत जरूरी है। सभी साथियों को हमारा बहुत आदाब। और हम सब लोग जो है, हम देखिए क्या नाम, आप लोगों से पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। आपके बाढ़ का जो सभासद है वो कांग्रेस पार्टी से 4वीं-3वीं-4वीं बार का पार्षद है नदीम। हम जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के 7 साल हैं, ठीक है ना। आज हमने जो है अपना घर बदला है, वो बदलने के बाद आज आपके बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से है। कांग्रेस हम लोगों ने क्यों छोड़ी वो लंबा विषय है। केवल इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है ना। तो लिहाजा जो है, अगर किसी की बात को रखना है तो कहीं कहीं जो है ना, अपने लोगों के काम कराने, अपने लोगों की समस्याओं को के लिए संघर्ष करना है तो नई टीम भी चाहिए, है ना। तो उसी कड़ी में हम आप लोगों के बीच में, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताना कि अगर क्या आप लोगों की आम आदमी पार्टी में आस्था है या नहीं। अगर किसी की, देखिए जबरदस्ती कोई चीज होती नहीं। अली क्या देखिए क्या है कि हम सब लोग जो है, जब बरसात होती है तो मेढक की तरह डर करने लगते हैं, सब पार्टियां करती हैं। चुनाव आता है, कोई भी पार्टी है वो जब ही निकल के आती है। अभी कोई चुनाव का मैटर नहीं है, अभी तो केवल और केवल इस बात का मैटर है भैया, हम लोग बाद में मैटर में डालेंगे ना। देखिए जिस मकसद से हम लोग आए हैं कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है वो बिजली का बिल 0 दे रहा है, यानी उसका बिजली का बिल फ्री आ रहा है? कोई है ऐसा? नहीं है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका बच्चा बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहा है निःशुल्क बिना पैसे के, वो परिवार नहीं होगा मेरे हिसाब से। और कोई ऐसा भी नहीं होगा कि जिसके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो 50 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा हो। ऐसा एक भी मुरादाबाद में परिवार नहीं होगा, कोई भी मंत्री भी नहीं होगा, मंत्री का भी परिवार नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? पूरे प्रदेश में नहीं होगा ना। अब आप सुन लीजिए, 50 लाख तक का हर दिल्ली में रहने वाले का इलाज फ्री है। आप पता कर लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1 रुपए से लेकर के 50 जो दिल्ली का रहने वाला है। देखने आते हैं कि यहाँ पे स्कूल आखिर ऐसे कैसे बन गए कि 8 साल में एक स्कूल से 35 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। गंभीरता से सोचो, अगर हमारे आने वाली पीढ़ी, अगर हमारे बच्चे तालीम अच्छी उन्हें मिलेगी तो हमें उनकी परवरिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है अपने आप अपनी सीढ़ी लगाकर चढ़ने का जो है ना रास्ता बना लेंगे। हमारे जब सीढ़ी बनाने की कोई कोशिश करता है तो हमारे यहाँ जो है केवल और केवल ये है कि वो भाजपा ना आ जाए और उधर समाजवादी ना आ जाए। इसके अलावा दूसरे काम पे इशू पे काम नहीं हुआ। बहुत कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, ऐसा नहीं जो है बरसों शासन किया, बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन पिछले 15-20 साल से उत्तर प्रदेश में तो 89 से सरकार नहीं है, तो यहाँ पे कोई नाम लेने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। 8 साल में 3 बार दिल्ली में सरकार आप लोगों के सहयोग से बनाई है, और ऐसे नहीं बनाई है, पूरी मेजोरिटी के साथ 70 में 67 सीटें जीत के बनाई। एक आध सीट नहीं। बीजेपी का जब गृह मंत्री अमित शाह पर्चे बांट रहा था घर घर जाकर के, तब जो है ना सीट नहीं जिता पाए, तो 3 सीटें मिली, केवल 3 सीटें 70 में। आज की तारीख में तीसरी बार वहाँ सरकार है। पंजाब में आपकी 117 में 92 सीटें मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या बीमारी है, इसका मैं हाल आप लोगों से जानना चाहता हूँ।
कि उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है ना क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या कमी रह जा रही है, कौन सा जो है फार्मूला लगाया जाए कि यूपी में जो है हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। इसका चिंतन आप सब कुछ समझ के वोट कर रहे हैं। क्या वो आज की तारीख में इस हैसियत में भी सरकार बना पाई? इससे ज्यादा वोट कभी दे नहीं पाओगे। इस बार जितना वोट आप लोगों ने किया है, अरे भाई आप हमारे पुराने साथी हो, हमें बनाओगे कल तो आप लेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आपका। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है, अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपको विकास का काम करना है और इनकी तरह जो है ड्रामाबाजी करनी है कि एक बुलडोजर चला रहा है, दूसरे बुलडोजर के लिए जो है ना रो रहा है। अरे भाई एक बात बताओ यार, जो है ना 50,000 आदमी कहीं उधर खड़े हो जाओ कि बुलडोजर चला देगा कोई? हिम्मत में डर बैठ गया है। इस बात पर डर है? गलत कर रहे हो क्या? मेरी बात समझ रहे भाई, गलत कर रहे हो क्या? मैंने अभी परसों जो है कचहरी पे, कोई आप लोगों में नहीं होगा, कचहरी पे मैंने कहा कि पूरा बुद्ध बाजार जो है ना नाले पे बना है। अगर तुम्हें हिम्मत है बुलडोजर चलाओ, पूरा बुद्ध बाजार नाले पे बना है ना। डर इतना डर रहे हो कि एकदम जो है बुलडोजर देख के मैं गिरा दोगे। 5 लाख आदमी खड़ा हो जाओगा ना, बुलडोजर कैसी तुम कैसी। लेकिन बात जो है ना गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो है पहले अमीर का गिराइए, फिर गरीब का गिरा लेना। आप में अगर आप जो है इतनी अच्छी सरकार चला रहे हो तो पहले अमीर का जबर आदमी गिराओ, तब गरीब का गिराओ। गरीब झोपड़े लेकर के जो है उसके तामड़ छत पर उखाड़ के 2 मिनट फेंक देते हो। अरे चलाओ ना, पूरा बुद्ध बाजार बना है उस पे नाले पे। गलत करो, बताओ। नहीं हिम्मत है ना, तो इस सरकार मजबूत हो सकती है? मजबूत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसको हुआ बनाकर इतना मजबूत बना दिया है ना कि इसकी कोई सीमा नहीं। तो अब क्या है, जब चुनाव का वक्त आता है तो हम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जो है ना सही जगह पे नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ रुक जाओ यार तेरा, ये क्या है, उसको 2,500 वोट मिले, ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को 500 ऊपर नहीं वोट मिले यहाँ पे किसी वार्ड से। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति को अपने बीच की निकाल के लाते हो कि जिसे मजबूत करने का काम, अगर मजबूत ना करना हो, मेरा नंबर आपके पास है, फोन पे मना कर देना कि आप नहीं ला नहीं पाएंगे। लेकिन अगर लाना है और अगर अपने वार्ड का काम कराना है ना, और ऐतिहासिक जो है चीजें आपको अपने मोहल्ले में देनी है, तो एक बार मौका दीजिए, ऐसे आदमी को लड़ाने का काम करो जो व्यक्ति जो है 100% ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम कर सके। आपके मोहल्ले में लाइट की समस्या है, आपके मोहल्ले में खड़ंजे की समस्या है, आपके मोहल्ले में दवा कोई डिस्पेंसरी है, उसमें डॉक्टर आ रहा है नहीं आ रहा। अब डिस्पेंसरी तो है नहीं, है ना, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली वाले तो है नहीं, तो यहाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है हम लोगों को। लेकिन इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाती है कि यहाँ पर जो मोहल्ले का जो स्कूल होगा ना, उसकी भी हालत बदतर ही होगी, है ना। अब तालीम सबसे बड़ी अहम चीज़ है, तो इसलिए जो है ना केजरीवाल ने एक बीड़ा उठाया हुआ है। वो बीड़ा ये है कि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। उसके लिए जो है ना बैंक में पैसे जमा करने की जरूरत नहीं, उसके लिए जो है ना 50-50 लाख का बीमा कराने की जरूरत नहीं, उसको तालीम दीजिए अच्छे से, है ना। जब उसको तालीम अच्छी मिलेगी तो अपने आप सारी व्यवस्था कर लेगा। यहाँ नहीं मिल पाएगा, विदेशों में करोड़ों रुपए कमाएगा जाकर के। बोलो गलत करो मैं? तो जब होशियार मतलब नहीं है, तो अब ये झटक आगे चलने वाला नहीं है कि जो है ना पूरी फौज बेरोजगारों खड़ी करती है। नौकरी इन्होंने कहा 2 करोड़ देंगे, 2 लाख रुपए 2 लाख नौकरियां नहीं दे पाए, 2 करोड़ में 2 लाख नौकरी नहीं दे पाए आज तक, है ना। और फर्जीफिकेशन लगातार टीवी पे 24 घंटे आपने डिबेट में देखा क्या है। 2 जो है उन्होंने मौलवी पकड़ रखे हैं, सुन लो बात को, 2 मौलवी पकड़ लिए और 2 जो है बाबा पकड़ लाए वो, है ना। अब धड़ाधड़ जो है ना जो है डिबेट चल रही है, 24 घंटे डिबेट हो रही है। अरे भाई एक बात बताओ, हमें एक मुस्लिम भाई थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी, बोले कि साहब आज तक वाले से बोले कि मैं तो चाह रहा हूँ कि हमें ये बता दें कि ये हमारा आखिरी एजेंडा है, आखिरी एजेंडा बता दें कि इसके बाद हम आगे नई चीज लेके नहीं आएंगे। बोले हम उस पर भी कंप्रोमाइज कर लेंगे, कितनी बड़ी बात कही। लेकिन बोले इनके एजेंडे तो इतने हैं
कि अभी मतलब जो है वहां सटेंगे, काशी सटेंगे तो मथुरा ले आएंगे, मथुरा के बाद ताजमहल ले आएंगे, ताजमहल के बाद तो बोले लाल किला ले आएंगे। भाई नहीं समझे बात को। तो जब आप जो है कंप्रोमाइज करते जाएंगे गलत चीजों पर, तो सामने वाला आपकी तरफ जैसे बंदर घुड़की होती है ना कि थोड़ा एक कदम पीछे हटे और आपकी तरफ आएगा, और एक कदम पीछे बढ़ और आएगा। नगर पंचायतें हैं 9 नगर पंचायतों में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी जो है ना 10-12 वार्डों में हमने कैंडिडेट फाइनल भी कर लिए। पूरे जिले का एक वार्ड का एक चेयरमैन का टिकट हमें देना है, लेकिन हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जीतने वाले के साथ में। अगर जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा मैं उसे टिकट दूंगा। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी इसमें मदद करें और आपको जो है जो समस्याएं आपकी लगातार चली आ रही हैं, सरकार कोई सी रही, वो समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, उनसे आपको निजात मिल जाएगी और आपके वार्ड में बहुत अच्छा काम होगा। वैसे तो खैर अब शहर का वार्ड है इतना जो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम मुरादाबाद शहर में आप लोगों को है जानकारी, इतने लोग बैठे हुए, काफी लोग एक्टिव भी हो। आपको पता मुरादाबाद में कितना पैसा आया स्मार्ट सिटी के नाम पे? बहुत पैसा आया है। 800 करोड़ नहीं, बहुत से नहीं, कितना आया? यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए आ चुका है। 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ को 70 से डिवाइड कीजिए, 70 वार्ड है ना, कितना हुआ? क्या आपके वार्ड में जो है ना 10 करोड़ रुपए लगा? बताओ। 1 लाख रुपए लगा। तो ये बताइए कि जो 1000 करोड़ रुपए आया, जग गया कहाँ है? ये पैसा किसका है? अरे इनका नहीं, आपका है। हमारा है, आपका पैसा है। आप टैक्स देते हो, बिस्कुट खरीदते हो, बीड़ी खरीदते हो, जो है जो भी चीज खरीदते हो बाजार में, चाय भी खरीदते हो ना, वो भी टैक्स देते हो आप, सब आपका पैसा है ना। और 1000 करोड़ रुपए कौन लेके चला गया? आपके जो है मेयर और जितने आपके पार्षद हैं, एक का नाम लेना ठीक नहीं है। 70 के 70 वार्ड के पार्षदों ने यही काम किया है। किसी वार्ड में कहीं सड़क नहीं पड़ी। ये पूरे मुरादाबाद की बात बता रहा हूँ। आप लोग कभी आओ और अकबर का किला देखा है? गुलाम मस्जिद से पहले वहां से और स्टेडियम वाली रोड जो है, वहां पर वहीं पे मेरा मकान है। वहां पर हम लोग जो है रात को मतलब खाना खाने के बाद सड़क को देखने के लिए टहलने निकलते थे। टहलने नहीं निकलते थे, सड़क को देखने के लिए टहलने निकलते थे। आज की तारीख में पूरे 5 साल हो गए, एक सेंटीमीटर सड़क नहीं पड़ी पूरे 5 साल में। केवल विकास क्या हो रहा है, वो लाइट लगा दी है और उस पर जो है ना कूची मारते रहते हैं, पीली काली जो होती है ना, जो है ना उस पर कूची मार देते हैं ना, जो डिवाइडर है, डिवाइडर पे कूची लगती रहती है। ये डेवलपमेंट हुआ आपके शहर का 1000 करोड़ रुपए में। अभी कमिश्नर ने एक मीटिंग में कहा कि 30 जून तक सारे नाले साफ हो जाने चाहिए। तो इन्होंने अपना जो क्रेन लगा करके कहीं बड़े बड़े नालों का मलबा निकाल बाहर पटक दिया है। गलत नहीं कह रहा हूं मैं। ये तब ये हुआ जब कमिश्नर ने सबको बहुत डांटा, बोले तुम कर क्या रहे हो। तो स्थिति ऐसी है कि आपका इतना पैसा आता, शहर में विकास होना, शहर में टॉयलेट्स होने चाहिए, शहर में गरीबों के लिए मकान बनने चाहिए। किसी गरीब को मकान नहीं मिल रहा है। पता चला जिसका मकान है, जिसको 4 मकान है, वही गरीब बना हुआ है और उसी को मकान मिल रहा है। इन्होंने एक महिला के लिए कहा, उसकी बेचारी के यहाँ मतलब जो है पन्नी पड़ी हुई है। पूरे शहर में उसके पास 1 मीटर जमीन नहीं है। उसके लिए कितनी बार एप्लीकेशन डाली? 4 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर एप्लीकेशन डाली और मैंने खुद अपने लेटर पैड लिख के दिया। और डीएम इससे पहले राकेश कुमार सिंह थे, है ना, उनसे 3 बार कहा और उसको आज की तारीख तक उसको मकान नहीं मिला। तो जिसके पास मतलब मकान है तो वो तो जो है ना मकान सरकारी योजनाओं का लाभ पैसे देकर के ले रहा है, लेकिन गरीब को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मेरी आप लोगों से सब ये कहना है कि देखिए एक आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई। आम आदमी पार्टी राजनीति ना कभी करी और ना आगे कर पाएगी। ये तो केवल और केवल जनहित के काम करने के लिए एक मिशन है। इसमें जो है ना आप सब लोग मदद करें और छोटी चीज से पार्षद से शुरुआत करें। अब विधानसभा में तो जो है ना जो हुआ उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर के पार्षद के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में अगर अच्छा मैसेज जाएगा, है ना, तो आगे लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा आएगी, है ना। ये तो चुनाव अनवरत चलते रहते हैं, लेकिन कम से कम एक बार भाग दें और इसके बाद देखें कि केजरीवाल जी की पार्टी में और अन्य पार्टियों में काम करने में शैली में अंतर होना है।
1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है आज तक दिल्ली में, 1 रुपए का एक काम। जो पुल जो है ना 1200 करोड़ में बनते थे, वो पुल उन्होंने 800 करोड़ में बनाया। 400 करोड़ रुपए एक पुल में जो है ना बचत करके और गरीबों को फ्री बिजली देने का काम किया। दिल्ली जैसी राजधानी में जहाँ पर जो है 1 मिनट बिजली नहीं जा रही है और 24 घंटे फ्री बिजली मिल रही है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना? वहाँ पर कोई शिकायत करता